50 साल बाद जो पोशीदा निज़ाम हो गया है, अब एविएशन इंडस्ट्री में ख़ुसूसन पैसेंजर्स के लिए जिद्दत आ रही है। कुछ नए कवानीन जो है वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, इस पर काम शुरू हो गया है। वो क्या कवानीन है, इसे एक आम पैसेंजर को फ़ायदा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एविएशन इंडस्ट्री में ख़ुसूसन पैसेंजर्स के लिए जो एक कह लें कि जिद्दत आ रही है उस हवाले से है। इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम ये एक इदारा है जो दुनिया भर में एविएशन के हवाले से कवानीन को मुरतब करता है। उसने जनाब 50 साल बाद कह लें कि जो पोशीदा निज़ाम हो गया है, अब इसको पोशीदा ही कहेंगे। ऑल दो एयरपोर्ट्स के ऊपर एक नॉर्मल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नज़र आती है, जिद्दत नज़र आती है, टेक्नोलॉजी नज़र आती है, लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो गई है। सन 2000 में लास्ट टाइम एक बड़ी तब्दीली आई थी, वो ई टिकटिंग थी। मतलब ई टिकट लोग बाय किया, उसके बाद से लेकर अभी तक 25 साल गुजर गए हैं, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। तो अब जो नई तब्दीली आने जा रही है पैसेंजर्स को लेकर, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, उनकी चेक इन के हवाले से कुछ नए कवानीन जो है वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। इस पर काम शुरू हो गया है। वो क्या कवानीन है, इसे एक आम आदमी को, एक आम पैसेंजर को फ़ायदा क्या होगा, ये सारी तफसीलात आपको बताएंगे। जनाब, लंबी लंबी जो क्यूज़ लगती हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जब आप जाते हैं, आपने चेक इन करना है, आपने अपना बोर्डिंग पास लेना है, सिक्योरिटी चेक से गुजरना है, अपना सामान जो है वो ड्रॉप करना है, अपने सामान की चेकिंग करानी है, तो एक लंबा प्रोसीजर है। अक्सर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट पर अगर आपने ट्रैवल करना है तो 4 घंटे आपको रिकमेंड किया जाता है, 3 से 4 मिनिमम 3 आवर्स तो है ही है ना, लेकिन 4 घंटे आपको कहा जाए, 4 घंटे पहले आ जाना, ज़रा अच्छी जगह पे सीट भी मिल जाएगी और लंबी लंबी लाइनों से बच जाएंगे, सामान प्रॉपर्टी आसानी से चेक हो जाएगा। तो जनाब, ये मरहला है, इसके अंदर आसानी पैदा करने के हवाले से कह लें कि काम शुरू हो गया है। अब वो काम क्या है जनाब, अब जर्नी पास एक जारी होगा। इसके हवाले से एयरपोर्ट्स पे बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी, वो तब्दीलियाँ भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं जर्नी पास क्या होगा। एक जर्नी पास आपके मोबाइल पर जब आप टिकट बाय करेंगे तो वो जनाब आपको कह लें कि इशू कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका बोर्डिंग पास भी शामिल होगा, जिसके अंदर आपकी फ़्लाइट की तमाम तफसीलात शामिल होंगी, जिसके अंदर आपको जनाब आपके गेट्स के हवाले से बताया जाएगा कि फ़लाने गेट से आपकी फ़्लाइट जो है ना इतने बजे जाएगी। लेट्स सपोज अगर आपका गेट चेंज हो जाता है, उसकी तफसीलात भी उसके अंदर होंगी। आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, ऑटोमेटिकली आप चेक इन हो जाएंगे। अब किस गेट से आपने आगे जाना है, तो सारी की सारी नेविगेशन आपके मोबाइल के ऊपर आपको सारा कह लें कि आपको हेल्प कर रही होगी कि सज्जे मुड़ जाएं या खब्बे मुड़ जाएं या सीधे चले जाएं, C1 है, A5 है, लेवल 1 है, लेवल 5 है, जो भी है। तो इस तरह की तमाम तर तफसीलात आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल रही होंगी। आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं, आपका जो सामान है अगर लेट्स सपोज गुम हो गया है, आपकी फ़्लाइट लेट हो गई है, तो उस हवाले से भी तमाम तर जो है चीज़ें आपको बताई जा रही होंगी और आपको आगाह रखा जाएगा फ़्लाइट के हवाले से मजमूई तौर पर जो भी आपका सफ़र होगा। अब ये बड़ी आसान चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको जर्नी पास आपका आ गया, आप एयरपोर्ट पे आए और आपको वहाँ पे आसानियाँ कैसे होंगी, उसके लिए अब आपको जो जदीद चीज़ें इंस्टॉल करना होगी वो मैं अगर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जनाब जिस तरह चाइना है, चाइना में बताया जाता है, चाइना के हवाले से कहा जाता है कि इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, कोई भी बंदा पहली बार बेशक चाइना जाए या 10वीं बार जाए, जैसे ही चाइना के अंदर एंटर होता है, वो चाइनीज़ जो सिस्टम है उसको पता चल जाता है उसकी आँखों के ज़रिए। मतलब उसको कह लें जिस तरह पहले हम थंब के ज़रिए किसी की शिनाख्त करते थे, लेकिन अब आँखों की, तो नाजरा भी इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है, तो जनाब मालूम पड़ जाता है। तो ये इसी तरह के जनाब कुछ कैमरास लगे होंगे जो बंदे की पिक्चर को देखकर उसको कह लें कि पहचान लेंगे कि ये साहब आगे हैं। इस नीड के कैमरास इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सेकेंडली जो आपका पासपोर्ट है उसकी आपको तमाम ई पासपोर्ट कह लें, उसकी दस्तावेज़ात आप मोबाइल में रखेंगे। अब तो काफ़ी कंट्रीज ई पासपोर्ट जो ऑफ़र भी कर रही हैं, तो जनाब आप ई पासपोर्ट से ही आप जाते जाते अपना मोबाइल दिखाएंगे और आप जनाब जी आपका जो रीडेबल पासपोर्ट होगा वो रीड हो जाएगा उस सिस्टम के ज़रिए। कुछ बेहतर सॉफ्टवेयर इस नौइयत के वहाँ पे इंस्टॉल करना होंगे एयरपोर्ट्स पर, जहाँ पे इंसान को आसानी हो। अब इसमें बहुत सी चीज़ें जो मैं भी बता रहा हूँ आपको, वो इस टाइम दुनिया में हो भी रही हैं। किन किन मुल्कों में हो रही हैं वो भी आगे चल के आपको बता देता हूँ। अब जनाब एक पैसेंजर जो नई जिद्दत के मुताबिक ये सब कुछ हो गया, जर्नी पास उसको आ गया, तो सीधा एयरपोर्ट के अंदर जाएगा। जाकर जब सिक्योरिटी चेक से थोड़ा बहुत उसको करना पड़ेगा, सामान अपना खुद से ड्रॉप करेगा, ऑटोमेटिकली जनाब सेल्फ ड्रॉप करके उसको उनकी स्लिप्स वगैरह निकल आएंगी और उनको टैगिंग मिल जाएगी जनाब कि ये आपने सामान अपना जो है ना वो चेक इन कर दिया, आपके 3 बैग हैं, 4 बैग हैं, वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पर मिल जाएंगे। आगे चलकर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्यू में लगें, आप टिकट कहें ये एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट मुझे दे दें, आप मुझे फलाना कर दें, वो पहले ही आप मरहले से गुजर चुके होंगे। सीधा आप गेट पे जाएंगे, गेट पे जाके आपका जब चेकिंग होगी और चेकिंग करके आप अंदर चले जाएंगे। वो जो आपने बोर्डिंग पास लेना है, ये सारी चीज़ें आपकी स्किप होगी। जब प्लेन के अंदर बैठने लगते हैं
वहाँ भी बोर्डिंग पास चेक होता है, वहाँ भी पासपोर्ट चेक होता है, वो वाला मरहला भी आपका ख़त्म हो गया, तो आपका टाइम खासा बच जाएगा। सेल्फ बोर्डिंग, आपका अमेरिका चले जाएँ तो अमेरिका में जनाब वो वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स बने हुए हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, तो वहाँ जाके अपना सामान रखें, जो सारी मैंने आपको चीज़ें बताई आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये तो हो गया, अब जो इमिग्रेशन वाला मरहला है वो थोड़ा सा टफ होता है, वहाँ पे भी जिद्दत डेफिनेटली जब आएगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अभी भी दुनिया के कई ममालिक जो हैं ग्लोबल एंट्री कार्ड, अमेरिका का तो मैं खसूसन आपको बता रहा हूँ $100 इसकी फ़ी है। आपने अगर ये कार्ड ले लिया 5 साल के लिए वैलिड होगा ये, और आप जनाब दुनिया भर से ट्रैवल करते हुए किसी भी अमेरिकन बॉर्डर पे आएंगे, वो ज़मीनी रास्ता हो या वो आपका एयरपोर्ट हो, तो जनाब आपने क्या करना है, सीधे सीधे आपने वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, उस मशीन पे जाके कार्ड अपना स्कैन करना है, पासपोर्ट स्कैन करना है और आपने चले जाना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो US सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंसी जिनके पास है, ये उन लोगों के लिए। इससे पहले माजी में, आज से कुछ 4-5 साल पहले, 4 साल पहले अमेरिका ने मुख्तलिफ हमने जो एयरपोर्ट्स थे वहाँ पे मशीन्स नस्ब की हुई थी, जो US सिटीज़न थे उनको भी उन्होंने जनाब कहा हुआ था कि जनाब वो लिखा हुआ था कि US सिटीज़न इस तरफ आएँ और यहाँ से खुद ही अपनी सेल्फ इमिग्रेशन करके जनाब जी अंदर चले जाएँ, सेल्फ अपना सारा डाटा शेटा डाल के, क्योंकि स्टैंप लगाने वाला तरीका तो अब है ही नहीं अमेरिका में। अब आप जाएँ तो स्टैंप नहीं लगती आजकल, तो आपका सारा डाटा वैसे ही आ जाता है। तो ये जब एक बार मुझे याद है आज से 4-1 साल पहले मैं फैमिली के साथ था, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, घर वालों को अमेरिकन पासपोर्ट था, तो वो जनाब वहाँ गए तो मैंने कहा शायद मैं भी गुजरता हूँ, तो मुझे तो नहीं गुजरने दिया, फिर मुझे दोबारा लाइन में जाकर लंबा टाइम गुजारना पड़ा। लेकिन घर वाले बड़ी बासानी, 4 साल पहले की बात है गालबन, तो वो जनाब न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से बासानी जो है ना वो गुजर कर बाहर चले गए। तो जनाब ये जिद्दत है, ये कह लें मॉडर्नाइजेशन है, और ये दुनिया भर में बहुत सी चीज़ें, आपका जापान है, चाइना है, वो बड़ी जदीद तरीके से बड़ी तेज़ी से इन मामलात में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में, रीडिंग्स में, जो इलेक्ट्रॉनिकल रीडिंग है उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो होपफुली अब ये एक आम पैसेंजर के लिए, हमारे जैसे ममालिक के लिए भी चीज़ें आगे आएंगी, लेकिन अभी इनिशियल है, इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन दरकार है। चले फर्स्ट वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, वहाँ तो जल्दी आपको चीज़ें, अभी भी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हैं, लेकिन जो हमारे जैसे मुल्क हैं यहाँ पे चीज़ें ना मुश्किल हो जाएंगी। अब यहाँ पे कब तक आती हैं देखना होगा, लेकिन चलें यहाँ अभी बोर्डिंग पास वही लाइनों में लग के ले लेंगे, जब वहाँ जाएंगे तो किसी यूरोप में, कहीं बाहर के किसी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ जाके शायद हमारा जो इमिग्रेशन वाला मरहला है वो आपका आसानी से हो जाए, तो ये अच्छी चीज़ होगी। इसको अब क्या कहने कि इसका इंतज़ार ही कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि एक जिद्दत कब आती है और कब एक आम पैसेंजर उसे फैज़याब होता है। थैंक यू सो मच।